तो चलिए शुरू करते हैं। अनिल जी, मेरी वॉइस आ रही क्लियर? आ रही है। ठीक है। आज आप जल्दी आ गए, ज्वाइन हो गए, बाकी लोग तो अभी आए नहीं। हाँ, मैं जान रहा 9 बजे तक आ ही जाता है लिंक। जल्दी खाना भी खा लिया। अच्छी बात है। तो चलिए शुरू करते हैं। जिसको आना होगा आएगा, नहीं आना होगा नहीं आएगा, वो उनकी मर्जी है ना। चलिए, तो आज हम बात करेंगे अध्याय 9 श्लोक 2। ठीक है, हमारा नया अध्याय शुरू हो चुका है, इसे अच्छे से समझिएगा। सबसे आसान ज्ञान, फिर भी लोग क्यों नहीं बदलते, है ना। ज्ञान सबसे आसान है और जो यहाँ बताया जा रहा है वो बहुत ही आसान है, लेकिन फिर भी लोग बदलते क्यों नहीं है, इसका क्या कारण है ना। क्यों वही जिंदगी जीते रहते हैं, इस चीज को हम समझेंगे। अगर जिंदगी बदलना इतना आसान है तो 90% लोग वही के वही क्यों हैं। आ रही बात समझ में आपको? अगर आप अपना वीडियो ऑन कर सके तो कर लीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना। कि अगर ज्ञान इतना सरल है और जिंदगी बदलना इतना आसान है तो फिर भी 90% लोग वही के वही क्यों हैं, उनकी जिंदगी क्यों नहीं बदलती है ना। तो यहाँ कृष्ण ने कहा है ये ज्ञान आसान है, फिर भी लोग बदलते क्यों नहीं। क्योंकि समस्या ज्ञान की नहीं है, समस्या आदतों की है। अपनी आदत की वजह से नहीं बदलते, है ना। मान लो दो लोग हैं, एक राहुल जो आम आदमी है और एक विवेक जो खास आदमी है ना। दो ही तरह के लोग होते हैं, एक आम होते हैं, खास होते हैं। आम में 99% लोग आते हैं, खास में सिर्फ 1% लोग आते हैं। ठीक है, अब उसमें अंतर क्या होता है वो समझिएगा। दोनों ने गीता ज्ञान सुना। राहुल क्या करता है, वीडियो देखता है, कहता है बहुत अच्छा है, फिर वापस वही आदत, मतलब सब कुछ सुन लिया, समझ लिया, जान लिया कि बहुत अच्छा है, लेकिन काम क्या करेगा, वही जो उसकी आदत में है ना, उसे नहीं बदलेगा। ज्ञान सर पे चला गया, दिमाग में आ गया, सुन लिया, पढ़ लिया, रट लिया, सब कर लिया, लेकिन काम वही करेगा जो उसकी आदत है। ठीक है, काम में बदलाव नहीं आएगा, तो रिजल्ट क्या होगा कि कोई बदलाव नहीं, वही स्ट्रगल, वही परेशानी, वही दिक्कत, सब कुछ उसे वही सामना करना पड़ रहा है। भले उसको ज्ञान कितना भी हो गया और उसने सब कुछ समझ भी लिया, रट भी लिया, लेकिन सिर्फ काम वही करने से उसके साथ वही सब हो रहा है, कुछ भी अंतर नहीं आया। अब विवेक क्या करता है, एक बात पकड़ता है, उसे डेली अप्लाई करता है, धीरे धीरे खुद को बदलता है। मतलब वो जो ज्ञान ले रहा है, समझ रहा है, उस बात को पकड़ लेता है कि आज मैंने क्या समझा, और उसे अपनी आदत में शामिल कर लेता है, और वो रोज अपनी आदत को बदलता है। ऐसा नहीं कि जो पहले था वैसा, जो उसे समझ में आ रहा है, जो वो ज्ञान ले रहा है, वो अपने आदत में शामिल कर लेता है। ठीक है, तो रिजल्ट क्या हुआ कि उसका कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ, उसको पीस ऑफ माइंड मिला और उसकी ग्रोथ हुई। ठीक है, एक की क्या है कि कोई बदलाव नहीं आया, वही स्ट्रगल, सब कुछ उसके जीवन में वही रह गया, जबकि ज्ञान वो भी ले रहे। जैसे आप 3 लोग यहाँ पे ज्ञान ले रहे हो, ठीक है, अब इसमें से सभी को वही ज्ञान दिया जा रहा है, तो कोई सुन रहे हैं, कोई समझ रहे हैं और कोई उसको जी रहे हैं। अब जो सुन रहा समझ रहा उसकी तो लाइफ वैसी रहेगी, लेकिन जो जी रहा है उसकी लाइफ बदल जाएगी। ठीक है, तो ज्ञान सबके पास है, लेकिन एक्शन सिर्फ खास लोग लेते हैं। ठीक है, ज्ञान सबके पास होता है, लेकिन एक्शन सिर्फ खास लोग लेते हैं, और यही कारण है कि जिंदगी में सबकी बदलाव नहीं होता, सिर्फ 1% लोग ही एक्शन ले पाते हैं, 99% लोग अपनी आदत के गुलाम होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो श्लोक कहा गया है, राज विद्या राज गुह्यम पवित्र मिदम उत्तमम प्रत्यक्ष भगवम धर्म्य सुखम कर्तुम व्ययम। ठीक है, इसका मतलब है राज विद्या सबसे बड़ा ज्ञान, है ना, यह नॉलेज का किंग है। अगर तुमने इसे समझ लिया तो तुम्हें बाकी कुछ समझने की जरूरत ही नहीं है। आ रही बात समझ में कि अगर ये ज्ञान आपने समझ लिया तो आपको कुछ और समझने की जरूरत ही नहीं। राजगुह्या,
सबसे बड़ा रहस्य सबके सामने है, फिर भी लोग नहीं समझते, है ना। रहस्य क्या है कि है तो सबके सामने, लेकिन फिर भी लोग नहीं समझते, यही रहस्य है। ठीक है तो सबके सामने, लेकिन उसके भीतर कोई नहीं घुस पा रहा है, यही रहस्य है। उदाहरण के लिए, जैसे कि हैप्पीनेस बाहर नहीं अंदर है, लेकिन लोग बाहर ढूंढते हैं, है ना। ये तो समझ सबको आता है कि खुशी बाहर नहीं मिलेगी, हमारे भीतर ही है, लेकिन ढूंढ कहाँ रहे हैं, बाहर ढूंढ रहे हैं। आ रही बात समझ में? कहाँ ढूंढते हैं? पैसे में, गाड़ी में, घूमने में, बच्चों की पढ़ाई में, बच्चों का भविष्य बनाने में, पत्नी के लिए अच्छे गहने लाने में, इन सब चीजों में वो खुशी ढूंढते हैं, जबकि खुशी हमारे भीतर है, इनमें नहीं है। ये तो सिर्फ जरूरत है, साधन है, ठीक है, लेकिन हम इनमें खुशी ढूंढते हैं जो टेम्परेरी होती है। 2 मिनट की खुशी आती है कि जब तक आप सामने वाले के लिए अच्छा कर रहे हो तो वो भी खुश, आप भी खुश, और जैसे ही कुछ बुरा हो गया वो भी दुखी, आप भी दुखी, है ना। पवित्र मिदम उत्तमम, ये जो श्लोक पढ़ा उसका अर्थ बता रहे, ठीक है। यह नॉलेज तुम्हें अंदर से साफ करता है, जेलसी कम करता है, फियर कम करता है, क्लियरिटी ज्यादा देता है। अगर आपको ये नॉलेज हो गया, पवित्र मिदम उत्तमम, ठीक है, तो यह क्या करता है, लोगों से जेलसी कम कर देगा, डर को कम कर देगा, और क्लियरिटी ज्यादा रहेगी। प्रत्यक्षावगम, तुम इसे खुद एक्सपीरियंस कर सकते हो, किसी और की जरूरत नहीं, प्रत्यक्ष प्रमाण है, ठीक है। इसे आपको ही अनुभव करना है, कोई और नहीं बताएगा आपको। क्या करना है आपको? मेडिटेशन करो, शांति महसूस होगी, ग्रेटिट्यूड करो, बदलाव दिखेगा, धन्यवाद दो जो भी आपके पास है, ठीक है। फिर 5वां क्या है? सुसुखम कर तुम, यह आसान है। समस्या रास्ता नहीं, हमारी कंसिस्टेंसी है। आ गई बात समझ में? समस्या रास्ता नहीं है, हमारी कंसिस्टेंसी, हम कंसिस्टेंसी के साथ फॉलो नहीं करते, इसलिए हम जो चाहते हैं वो कर नहीं पाते, ठीक है। रास्ता तो है, लेकिन हमारी कंसिस्टेंसी नहीं है, निरंतरता नहीं, लगातार हम काम नहीं करते, किसी ना किसी चीज से हम चूक जाते हैं। ठीक है। फिर 6वां क्या है? अव्ययम, इसका रिजल्ट कभी खत्म नहीं होता। मतलब पैसा खत्म हो सकता है, लेकिन इनर ग्रोथ नहीं। पैसा बाहर से खत्म हो जाएगा, लेकिन आपके अंदर जो इनर ग्रोथ होगी ना, वो कभी खत्म नहीं होगी, वो हमेशा रहेगी, बल्कि बढ़ेगी, ठीक है। तो अगर कोई तुम्हें इग्नोर कर रहा है, अगर रिलेशनशिप टूट रही है, अगर मन परेशान है, तो क्या करोगे? क्या करोगे आप बताओ? अगर कोई तुम्हें एक्शन लेना है, मेडिटेशन करना है, इनर ग्रोथ करना है। चलिए, काफी कुछ समझने लगे हैं ना। पर डेली प्रैक्टिस करना है, 10 से 5 मिनट मेडिटेशन और ग्रेटिट्यूड, धन्यवाद देना है जो भी है, जो चला गया, जो खो गया, उसके लिए रोना नहीं है, जो बचा है, जो अभी हमारे पास है, जिसका हम अनुभव कर रहे हैं, जिसका आनंद ले सकते हैं, उसके लिए धन्यवाद देना है, ठीक है। और रिएक्शन कंट्रोल करना है, तुरंत रिएक्ट मत करो, ऑब्जर्व करो। किसी भी चीज में तुरंत, बिल्कुल ऐसा नहीं कि जो कुछ भी कानों में आया और आप तुरंत उसको रिएक्शन देने लगते हो, कि उसके बदले जो भी है आप भी अंदर से निकालने लगते हो, है ना। थोड़ा सा ऑब्जर्व करो, समझो कि क्या यहाँ जरूरी है, और जो जरूरी है उतना ही करो, ठीक है। कोई दूसरे का कंट्रोल हमारे ऊपर नहीं होना चाहिए, कि सामने वाले ने कुछ उल्टा सीधा बोल दिया और हम अब उसके गुलाम हो गए, अब हम भी बड़बड़ाने लगे जो भी हमारे मन में आया, है ना। तो थोड़ा सा तुरंत रिएक्ट मत करो, 1 मिनट रुक जाओ और ऑब्जर्व करो। कभी कभी आपने देखा है कि जब गुस्सा आता है तो बोलते हैं 1 गिलास पानी पी लो, है ना। जब गुस्सा आता है तो बोलते हैं कि जब अच्छा जोर का गुस्सा आए तो पहले 1 गिलास पानी पी लो, इससे क्या होता है, 1 मिनट का ब्रेक मिल जाता है ना। तो मन सोचने लगता है, समझने लगता है। और अगर आप नहीं करोगे ना, नहीं रुकोगे, तो उस वक्त क्या हो जाता है वो हमें भी नहीं पता चलता, क्योंकि हमारा कंट्रोल फिर उस वक्त खो जाता है। अगर 1 मिनट रुक गए तो आपका कंट्रोल आपके ऊपर आ जाएगा, लेकिन अगर नहीं रुके और तुरंत रिएक्ट कर दिया तो कंट्रोल खो जाएगा, ठीक है। फिर क्या करना है? सेल्फ फोकस,
खुद को इम्प्रूव करो, दूसरों के पीछे मत भागो। आ रही बात समझ में? खुद को बदलना है, दूसरों को नहीं बदलना है। खुद को बेहतर बनाना है, दूसरों को बेहतर नहीं बनाना है। तो खास आदमी दुनिया बदलने की कोशिश नहीं करता, खुद को बदलता है ना। और आम आदमी जो है वो दुनिया को बदलने की कोशिश करता है। यही सब अंतर हो जाता है, जिसकी वजह से हमारी जिंदगी पूरी तरह से बदल जाती है। ज्ञान आसान है, लेकिन उसे अपनाने वाले मुश्किल से मिलते हैं। भगवान ने रास्ता क्लियर कर दिया, अब चलना तुम्हें ही है। आ रही बात समझ में? ज्ञान तो बहुत आसान है, बहुत सरल है, पर उस पर चलने वाले, उसको अपनाने वाले बहुत कम लोग होते हैं। वही होते हैं जो रेयर होते हैं, जो खास होते हैं। ठीक है, चलिए अब जो पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। मैम ज्ञान समझ तो है, लेकिन वो एक्शन में नहीं हो पाया है। जैसे कि अभी कुछ दिनों से एक्सरसाइज मेरा ऐसा है कि ज्यादा सो जा रहा हूँ, 6:30 बजे उठ रहा हूँ, कभी 6 बजे उठ रहा हूँ, 5 बजे का अलार्म लगाता था, थोड़ा सा। क्यों? छुट्टी का समय चल रहा है, क्या प्रॉब्लम क्या है? नहीं, वो थोड़ा सा ज्यादा सोना हो जा रहा है। नहीं तो ज्यादा सोना इसीलिए है कि सुबह कोई टेंशन नहीं होगा, इसलिए अलार्म भी नहीं लगा रहे। हाँ। है ना, जब मन हो आप जा सकते हो, है ना। हाँ। तो अब इसका उपाय एक ही है कि लेट उठ रहे हो, जब उठ रहे हो तभी एक्सरसाइज करो। ठीक है, ऐसा नहीं कि बस 5 बजे नहीं किया तो अब नहीं करना है, जब नींद खुल रही तभी करो, है ना। 10 बजे नींद खुल रही, 10 बजे एक्सरसाइज करो। जब शरीर को तकलीफ होगी तो खुद ही सुबह उठने लगेगा। अरे बात समझ में? आपको जो करना है वो करो, कोई चीज रोकना नहीं चाहिए। तो अगर नींद ज्यादा आ रही है, ठीक है, आप 6 बजे तक सो लिए, 6 बजे के बाद उठे, 1 घंटे एक्सरसाइज कर लिया 7 बजे तक, क्या दिक्कत है इसमें? अब क्या दिक्कत है ये बताओ। तो फिर भी है, लेकिन थोड़ा आगे हो जा रहा है। ठीक है, और बाकी चीजें हो रही हैं, है ना। अटैचमेंट लगाव कम हो रहा है कि अभी भी उतना ही रहता है? चलिए अच्छा है। कहीं जाने वाले थे, गए नहीं? 1 तारीख को जाएंगे, 1 या 2 को जाएंगे ससुराल। हो जा रही है, वाइफ भी जा रही है? वाइफ भी जा रही हैं? सब जा रहे हैं, बीवी बच्चे सब। तो अब दिक्कत नहीं आएगी? नहीं, सब ठीक है। अब ठीक हो गया? चलिए अच्छा है। संदीप जी आप बताइए क्या चल रहा है? ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, तो हो गया अनिल जी। गणेश जी तो सुनते हैं, अगर कोई सवाल हो तो पूछ सकते हैं, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। तो आज क्या क्या समझ में आया हमें, थोड़ा सा आप रिवीजन कर दीजिए। नोट्स वगैरह बनाया है? आज मेन चीज क्या समझ में आई? आज का जो हमने समझा, आज का श्लोक, उसमें मेन चीज क्या समझ में आई आपको? आज का मेन है हम समझ और ज्ञान तो है, लेकिन हम उसको एक्शन में नहीं ला पाते। तो एक्शन में नहीं ला पाते तो हमको समझ के साथ काम करना है। अपने पास जो भी है उसको ग्रेजुएट करना है, मेडिटेशन करना है, और इनर ग्रोथ करना है, और जीवन में आगे बढ़ना है। और सबसे खास बात कि बदलाव बाहर नहीं, खुद के भीतर करना है, दूसरों में नहीं, अपने ऊपर करना है। ठीक है, तो ये जो जितनी चीजें समझ में आई है, ये आज आपके जीवन में उतर जानी चाहिए। ठीक है, यही ज्ञान है, इसी को कहते हैं कि अप्लाई करना। अगर इतनी चीजें आपने आज से अप्लाई कर ली, अब देखो कि इनमें अप्लाई कर रहे हो और क्या रुक रहा है, क्या नहीं हो पा रहा है, उसको करना शुरू कर दो। ठीक है, बस इसी को कहते हैं प्रत्यक्ष ज्ञान, प्रैक्टिकल। ठीक है, इसमें कोई ये नहीं कि कल होगा परसों होगा, ये आज और अभी इसी पल से होगा। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना ही। आज अब थोड़ा जल्दी हो गया क्योंकि आप लोग अब कुछ सवाल तो कर नहीं रहे हो, है ना। सवाल करो, बातें करो तो बातें आगे बढ़ेंगी।
अब ठीक है, समझ रहे हो, उसको एक्शन में ला रहे हो तो ठीक है, धीरे धीरे टाइमिंग कम हो रही है आप लोगों की, है ना। लेकिन अब इसे ये देखो कि क्या वाकई में टाइमिंग कम हो रही है या कुछ जल्दी में हो, या कुछ बचाना चाहते हो, या कहीं और बिजी हो, कहीं और व्यस्त हो, चल क्या रहा है। ठीक है, ये सब ऑब्जर्व करो अपने आप में। आ रही बात समझ में। और कल मैं यहाँ से निकलूंगी और मंगलवार के दिन वहां पहुंच जाऊंगी रीवा, है ना। पहले यही जगह बहुत अच्छी थी, मतलब जब मैं पहले पीतमपुर में रहती थी, आप लोग मीटिंग में, शायद आप पीतमपुर से नहीं जुड़े, आप वहीं से जुड़े हो, है ना। तो जब मैं यहाँ रहती थी, यहाँ भी बढ़िया सेटअप वगैरह सब बना था, वाईफाई वगैरह लगा हुआ था, लेकिन अब सिर्फ 10 दिन के लिए आना था, तो यहाँ मैं क्या बनाऊं, है ना। तो जैसा भी है वैसा, तो बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़े, नेटवर्क कम चल रहा था, स्लो चल रहा था, फिर भी हमने अपना काम कंटिन्यू रखा, रुका नहीं, जैसे भी हुआ किया, है ना। इससे हमें ये समझना है कि जो भी हमारे जीवन में परेशानियां आए, दिक्कतें आए, लेकिन अपने लक्ष्य को नहीं छोड़ना है ना। जो भी कर सकते हैं उसके लिए काम करना है, बहाने नहीं देना है जिंदगी में, बहाने तो बिल्कुल देना ही नहीं है कि ये वजह हो गई, ये कारण हो गया। जैसे आपने बोला देर से, नींद से देर से उठते हैं सो के, ये बहाने नहीं होने चाहिए, है ना। अगर लक्ष्य है हमारा एक्सरसाइज करना, तो जब उठेंगे तभी, जब जागो तभी सवेरा, 12 बजे नींद खुल रही, 12 बजे एक्सरसाइज करना शुरू कर देंगे। कोई टाइमिंग नहीं है, अगर उठने का टाइम नहीं है तो एक्सरसाइज का क्यों टाइम हम डिसाइड करें कि 5 बजे ही करेंगे, 5:30 बजे ही करेंगे। ठीक है, चलिए, तो मस्त रहिए, एंजॉय कीजिए। गुड नाइट। गुड नाइट। और हमारे साथ कुछ लोग लाइव जुड़े हुए हैं, और देख लेते हैं आप लोगों का कमेंट। आपने राहुल राय पहले भी कमेंट किया था, भल का एक्स्ट्रा मैरिटल, भाई का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर 8 साल से, उसकी वाइफ को 7 साल से, अब मुझे लगता है कि उसकी वाइफ भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में पड़ गई, तो क्या फर्क पड़ता है। अगर पति कर सकता है तो पत्नी ने कर लिया तो क्या गुनाह हो गया, है ना। ये चीज समझना चाहिए ना, कि अगर हम कुछ कर रहे हैं तो हमारे साथ रहने वाला व्यक्ति जब करता है तो क्या फर्क पड़ता है। पहले खुद को तो सही करो, खुद को बेहतर बनाओ, उसके बाद दूसरों पर उंगली उठाओ। और अगर ऐसा हो गया तो बहुत अच्छी बात है, आप पे ध्यान नहीं देगी, आप तो अपना कर रहे थे ना, मस्त है। मतलब आपके जो भाई है उनकी बात कर रही हूँ, ठीक है। अगर आप अपने भाई की बात कर रहे हो, तो अगर वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में खुश थे तो उन्हें क्या फर्क पड़ता है कि पत्नी भी करने लगी, क्योंकि पत्नी की अगर परवाह होती तो किसी और के पास जाते ही नहीं, और अब किसी और के पास है तो भी पत्नी की परवाह क्यों हो रही। मतलब हाथ, दोनों हाथ में लड्डू चाहिए, पत्नी भी मुझे समर्पित होना चाहिए, और बाहर वाली जो है वो भी समर्पित होना चाहिए, ऐसा थोड़ी होता है। यही हमारा भ्रम है, और इस भ्रम को मिटाओ, ठीक है। चलिए, और किसी का कोई सवाल हो तो जल्दी से, 2 मिनट आपके पास टाइम है। She to go out of house, made work one day. My brother's field, we talking to some stranger and also making WhatsApp call on mobile. देखिए, हिंदी में लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलिए मैं इसको ट्रांसलेट करके पढ़ लेती हूँ। हाउस मेड के काम से बाहर जाती थी, एक दिन मेरे भाई का दोस्त ने उसकी वाइफ को किसी गैर मर्द से बात करते पकड़ा गई, मोबाइल पर भी। ठीक है, तो आप क्या, आपका भाई क्या चाहता है। ये तो सब सिचुएशन है, प्रॉब्लम है। सोल्यूशन क्या चाहते हो, समाधान क्या चाहते हो। भाई मेरे कहने से अपनी गलती मान रहा है, ठीक है। फिर जब गलती मान रहे हो तो अच्छी बात है। आगे आगे क्या करना है।
अब आप अपने, आपका भाई गलती मान रहा है, जरूरी थोड़ी है कि उसकी वाइफ भी गलती मान ले। ठीक है, शुरुआत की, पहल की, तो भुगतना तो पड़ेगा ही। और ये नेचर है, अगर आप अपने आप को नहीं संभाल पा रहे हो तो सामने वाला व्यक्ति भी ऐसा ही है, उसे भी अट्रैक्शन होता है, उसे भी दूसरों से बात करना अच्छा लगता है, तो इसमें गलत क्या है? मेरा 2 मिनट में हो जाता है। ये माइंड कंट्रोल होता है। पहले अपने माइंड को कंट्रोल करना सीखो तो शरीर अपने आप कंट्रोल हो जाता है। ठीक है, इसके लिए कोई दवाई की जरूरत नहीं है। अपने माइंड को कंट्रोल करना सीखो, ये एक स्ट्रेटजी होती है, एक अपने आप में काम करना, खुद को मजबूत बनाना, खुद के माइंड सेट को स्ट्रांग बनाना। अगर ये सब आप कर पाते हो ना, तो आप अपनी बॉडी पे भी कंट्रोल पा लोगे। ठीक है, आपका अपने माइंड पे कंट्रोल नहीं है, इसलिए आपका आपके शरीर पे भी कंट्रोल नहीं है। अगर शरीर पे कंट्रोल पाना चाहते हो तो सबसे पहले माइंड का कंट्रोल हासिल करो। ठीक है, और अगर आप चाहते हो इस पे काम करना तो आप मुझे कॉल कर सकते हो, पर्सनल गाइडेंस भी ले सकते हो। ओके, आई हैव इट। ठीक है, और कुछ? देखिए, अगर आप समस्या लेके आओगे तो समाधान मिलेगा। अगर इस वजह से आओगे कि मेरी परीक्षा लेना है तो समाधान नहीं मिलेगा। ठीक है, मगर मुझे लगता है उसकी वाइफ नहीं सुधरी, पहले काम पर फोन लेकर जाती थी मगर अब नहीं। देखो, यही तो मैं बोल रही हूँ कि आपको समझ में आ गया, आप गलती कर रहे थे, आप किसी और से कर रहे थे, आपकी वाइफ मतलब आपके दोस्त की करने लगी, ठीक है, तो आपकी अकल ठिकाने लग गई कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मैं सही रहूंगा। लेकिन अभी उसके साथ तो ये सिचुएशन नहीं आई ना। जब उसके साथ भी ऐसी सिचुएशन आएगी, उसको भी ऐसा फील होगा कि आप सुधर रहे हो और उसकी वजह से कहीं उसकी गृहस्थी टूट ना जाए, कहीं जिंदगी खराब ना हो जाए। तो जब ये डर उसके अंदर आएगा तो शायद वो भी संभलने की कोशिश करे, लेकिन तब तक तो मुश्किल ही है ना। या तो आदमी डर से सही रहता है या समझ से। डर से सही रहेगा तो जब तक डर रहेगा तभी तक सही रहेगा, समझ से सही रहेगा तो हमेशा के लिए सही हो जाएगा। अब आप देखो आप किस चीज से सही हो रहे हो। मुझे अपनी नानी की पर वो देती नहीं, क्या करूं? देखो, ये बेवकूफी भरे सवाल करने से जिंदगी में कुछ ग्रोथ नहीं होगी, कुछ भी परिवर्तन नहीं आएगी। सब बेवकूफी पूर्ण सवाल है। जो व्यक्ति सिर्फ शरीर पे फोकस रखता है, शरीर के इंटरटेनमेंट एंजॉयमेंट पे ही पूरी जिंदगी खराब कर रहा है, उसका जीवन व्यर्थ है। ये चीज समझो, है ना। आपको अपने माइंडसेट पे काम करो, अपने जीवन में ग्रोथ करो। शरीर आपका आपको सहयोगी होना चाहिए, ना कि आपके दुख का कारण होना चाहिए। आपकी सोच जो है ना, इससे आप दुखी हो रहे हो, परेशान हो रहे हो। तो ऐसी सोच रखो, ऐसा काम करो जिससे आपको सुख, आनंद, स्वतंत्रता मिले। मैडम, भाई अगर गलत है तो इसका मतलब नहीं है कि उसकी वाइफ को भी आ, मिल गया, लाइसेंस मिल गया गलत चलने का। देखो, लाइसेंस किसी को नहीं होता। क्या आपको लाइसेंस मिला था गलत करने का? आप अपनी मर्जी से कर रहे हैं ना, तो उसकी भी अपनी लाइफ है। क्यों आपसे लाइसेंस ले? वो आप लिए थे उससे लाइसेंस कि समाज ने आपको लाइसेंस दे दिया? किसने आपको लाइसेंस दे दिया कि आप जो कर रहे हो वो ठीक है? तो फिर उसका भी जो मन कर रहा है वो कर रही है। लाइसेंस तो किसी के पास भी नहीं है। आप भी एक इंसान हो, वो भी एक इंसान है। ये चीज समझो ना, कि जिस तरह आप इंसान हो उस तरह आपकी पत्नी भी तो एक इंसान है। अगर आप बिना लाइसेंस के कुछ भी कर सकते हो तो उसे आपसे पूछने की थोड़ी जरूरत है, आपसे लाइसेंस लेने की जरूरत है। वो तकलीफ में थी, अब आप तकलीफ में हो, फर्क क्या पड़ता है? जो गलत करेगा वो तकलीफ में रहेगा, कल हो सकता है वो भी तकलीफ में आए, ये बाद की बात है, लेकिन आपके हिसाब से तो नहीं होगा। ओके,
देखो बहुत से लोग ऐसे होते हैं, मैं अपना काम कर रही हूँ, आप अपना काम करो, मुझे जो समझ में आ रहा मैं वो कर रही, आपको जो समझ में आए वो करो, मैं अपने प्लेटफॉर्म पे हूँ, आप यहाँ कमेंट कर रहे हो, आप देखो आप क्यों यहाँ आ रहे हो, आपको क्या मिल रहा है। मैडम शारीरिक भूख क्या तकलीफ होती है या पाप है? देखो ना पाप है ना तकलीफ है, सिर्फ जरूरत है। जिस तरह से हमें खाना खाने की जरूरत है उस तरह से उसकी भी जरूरत है, बस फर्क इतना है कि खाना खाने के बगैर आपका शरीर नहीं चलेगा। अगर आप खाना नहीं खाओगे तो कुछ दिनों बाद आपका शरीर चलना बंद हो जाएगा, लेकिन वो ऊर्जा ऐसी है कि उसे डेली व्यर्थ करना या डेली गंवाना कोई उचित काम नहीं है, और उसके बिना आप मर भी नहीं जाओगे, है ना। तो उसमें कंट्रोल पाया जा सकता है, लेकिन भूख है कि उसे भोजन चाहिए ही पेट को, तो दोनों में अंतर होता है, लेकिन भूख एक जैसी होती है, जरूरत एक जैसी है, लेकिन उसकी जरूरत उतनी नहीं है जितनी जरूरत खाने की होती है। तो ये समझना है कि किसी को हर्ट नहीं करना है, किसी के बिना इच्छा के किसी के साथ जबरदस्ती नहीं करना है, और स्वेच्छा से अगर कोई आपके साथ है तो ना तो पाप है और ना ही तकलीफ है, आपके भले के लिए अच्छे के लिए है, अगर उसे सही तरीके से समझा जाए तो। ठीक है, गलती को जरूरत का नाम नहीं दिया जा सकता, वो तो आप डिसाइड करोगे कि आप किस तरह से ले रहे हो। जीवन में ना कुछ गलत है ना कुछ सही है, आपकी मानसिकता क्या है, आपका जीवन कैसा है, आपको उससे स्वतंत्रता मिल रहा है, बंधन मिल रहा है, टेंशन मिल रहा है या मुक्ति मिल रही है, वो उस पर डिपेंड करता है कि काम सही है या गलत है। ठीक है, और बहुत से लोग होते हैं जो हमारे साथ रहने के काबिल नहीं होते, तो मैं रिपोर्ट कर रही हूँ स्पैम, और आपको सोशल मीडिया देखेगा। ठीक है, वह चाहती तो अपने आप को पूजा पाठ में भी लगा सकती थी, क्यों आपने क्यों नहीं लगा लिया अपने आप को? आप भी तो अपने आप को पूजा पाठ में लगा सकते थे, आपने क्यों नहीं लगाया? ये भी तो समझ आना चाहिए आपको। सब बातें आप उसके लिए कर रहे हो, खुद के लिए क्या है? चलिए ठीक है, तो अगर ज्यादा बातें करना है, ज्यादा समझ हासिल करना है, माइंडसेट को स्ट्रॉन्ग बनाना है, बेहतर बनाना है, किसी और की ओर उंगली उठाने से पहले खुद को देखना है, तो इन सब चीजों पे अगर आपको काम करना है, इन सब परेशानियों से बाहर निकलना है, तो बस एक ही तरीका है, पर्सनल गाइडेंस 7697572249। लाइव इतनी सारी बातें एक साथ नहीं की जा सकती और ना ही एक व्यक्ति को सही तरीके से समझाया जा सकता। ठीक है, कुछ लोग हैं जो चुतियापा करने आते हैं, कुछ लोग हैं जो समझने आते हैं, और समझ इस तरह से नहीं मिलती, ये एक रास्ता है, अब इस पे आपको चलना पड़ेगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। लेटेस्ट क्या नाम है आपका? हाय, हेलो, ठीक है, तो फिर आपकी तो कोई तकलीफ ही नहीं है, आप अपने आप में मस्त रहिए। जिसकी तकलीफ है वो अगर बात करेगा तो ही उसकी सोल्यूशन मिलेगा, आपके बात करने से कुछ भी नहीं होने वाला। ठीक है, जिसकी तकलीफ है उससे मुझ तक पहुंचा दो, नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया है, अपॉइंटमेंट बुक कराओ, तभी उसका समाधान हो सकता है। हाँ, समाधान 100% हो जाएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट लाइव सेशन में। गुड बाय।